हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गए ऊपर आने में, क्योंकि हस्बैंड जी को आज सुबह जल्दी ऑफिस जाना था। तो उनका जो भी काम था वो मैंने कहा पहले उनको भेज देती हूँ ऑफिस, बाकी फिर उसके बाद मेरे जो भी अपने रूटीन है, जो भी मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ वो करूँगी। तो बस उसके बाद सीधा मैं ऊपर आ गई थी और यहाँ पे मेरी वॉक हो रही है। थोड़ी सी वॉक करूँगी, उसके बाद करूँगी अपनी एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पति इज्जत नहीं करता, ससुराल में मान सम्मान पाना चाहते हैं तो हम हाउसवाइफ क्या करें। अपमान और ताने से परेशान हम औरतें, जो शादी के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि हमें फैमिली में वो मान सम्मान जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सम्मान एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए ज़रूरी होता है और हर किसी को इसकी चाह रहती है कि उसको सम्मान मिले, इज़्ज़त मिले, चाहे वो बाहर रहे या घर में। या वो हर लड़की जो शादी के बाद ससुराल आती है तो यही चाह होती है कि उसके पति से, उसके ससुराल वालों से उसे बहुत प्यार और सम्मान मिले। दुनिया में हर किसी को सम्मान की लालसा होती ही है, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों और हम घर की हाउसवाइफ हों। तो आज का हमारा टॉपिक उन सभी हाउसवाइफ के लिए है जिनको घर में मान सम्मान नहीं मिलता है। तो वह अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, ये सोच सोच कर कि ना हमारा पति, ना हमारे ससुराल वाले, ना हमारी कोई इज़्ज़त करता है, ना हमें वो प्यार, ना वो सम्मान मिलता है। तो कुछ हमारी ही ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली बात ये कि अगर आप किसी से सम्मान पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुद का सम्मान कीजिए। जब आप खुद को सम्मान करेंगे तभी दूसरा कोई आपको सम्मान देगा। जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम दूसरों को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में अपनी इम्पोर्टेंस भूल ही जाते हैं, अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, अपने आप को प्यार करना भूल जाते हैं और हम दूसरों के चक्कर में ही लगे रहते हैं कि उसने हमें रिस्पेक्ट नहीं दी, उसने हमें मान सम्मान नहीं दिया। पर हम ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले हमारा अपने से मान सम्मान करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम खुद के लिए हैं, तो हमें सबसे पहले अपने खुद का सम्मान करना होगा। हम हाउसवाइफ शादी के बाद इतना ज़िम्मेदारियों में फंस जाती हैं कि हम ये भूल जाती हैं कि हमारी भी कोई रिस्पेक्ट करे। हम काम करते हैं घर का, पूरी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाते हैं, पर इस बात का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाते हैं कि हम एक हाउसवाइफ के साथ साथ हम अपने घर की गृह लक्ष्मी भी हैं। इसलिए दूसरों से सम्मान पाने के लिए हमें सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है, खुद को अहमियत देनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर दूसरी बात, अपनी पसंद का कोई भी काम ज़रूर करें। मतलब अपने आप को जो अच्छा लगता है, हमें जो, जैसे हमें कुकिंग अच्छी लगती है या हमें पढ़ना अच्छा लगता है या हमें गार्डनिंग करनी अच्छी लगती है, जब हम घर की सारी जिम्मेदारी संभालते हैं, दिन में अपनी पसंद का कोई एक काम हमें ज़रूर करना चाहिए जिसमें हमको खुशी मिले। हमारा एक वजूद होना चाहिए, हमारा भी एक ऐसा मतलब काम होना चाहिए जिसे अगर हम करते हैं तो उसे हमें खुशी मिले, हमारा मन बहले, हमें खुद को अच्छा लगे। हम दूसरों की जिम्मेदारियों में, दूसरों के कामों में अपने आप को बिल्कुल, मतलब हमारे अंदर जो खूबियाँ होती हैं हम उनको बिल्कुल ही भूल जाते हैं। खुद को इतना मतलब परिवार में डुबो देते हैं कि अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो पूरे दिन में एक बार ज़रूर कीजिए। नंबर तीसरी बात, जानकार बने। घर के मामलों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाएं। मतलब हम औरतों को क्या होता है ना कि हम लोग बिल्कुल ही पति पे, घर के जो फैमिली मेम्बर होते हैं उन पे बिल्कुल आधारित हो जाते हैं, बिल्कुल भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते किसी भी काम में। तो क्या होता है, लोग हमें इम्पोर्टेंस देना छोड़ देते हैं, ये सोचते हैं कि अरे ये तो गँवार है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि हम उन चीज़ों में, उन मामलों में कभी घुसते ही नहीं है, कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारा हस्बैंड कहाँ जॉब करता है, क्या काम करता है। कभी अगर हमारे हस्बैंड हमसे कुछ शेयर करना भी चाहें तो वो हमसे शेयर कर लें, पर वो जब ही हो सकता है जब हम उनके कि वो क्या काम करते हैं, हम थोड़ी जानकारी रखें, थोड़ी सी नॉलेज रखें कि हमारे हस्बैंड कहाँ जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं, कि अगर उनका हमसे सलाह मशवरा लेने का मन भी हो तो वो हमसे सलाह मशवरा ले सके।
नहीं तो अगर हम बिल्कुल ही अनजान बन के रहेंगे घर में तो हमारी कोई रिस्पेक्ट तो वैसे भी नहीं होनी है, क्योंकि लोग घर वाले यही कहेंगे, अरे इसे क्या पता, इसे क्या नॉलेज, इसे क्या जानकारी किसी चीज़ के बारे में। तो इसलिए हमें थोड़ी सी नॉलेज रखनी ज़रूरी है अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, कि हमारे बच्चों का फ्यूचर आगे क्या होने वाला है। अगर हमारे बच्चे बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं तो उनका क्या कैरियर होने वाला है, उनको हम आगे क्या फ्यूचर देने वाले हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके घर में कोई भी फैसला लिया जाता है या कोई भी बात होती है या कुछ भी होता है तो उसमें आप थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट भी दिखाएं। पूरे फैमिली के ऊपर आधारित मत होइए। कोई भी फैसला होता है तो वो फैसला आप खुद भी लीजिए, ताकि आपको भी आपके घर में एक इम्पॉर्टेंट इंसान समझा जाए, आपसे भी सलाह मशवरा लिया जाए। नंबर चौथी बात, घर के सदस्यों को अपना सम्मान करना सिखाएं। जैसे कि आपके हस्बैंड हैं तो उनको भी ये आदत बिल्कुल मत डालिए कि उन्होंने आपको कभी भी कुछ भी बोल दिया, कोई भी अपशब्द बोल दिए और आपने इग्नोर कर दिया। नहीं, जब आपको लगता है कि आपके हस्बैंड ने कुछ गलत आपसे कहा है या कुछ करा है तो उस बात पे एक्शन ज़रूर लीजिए, क्योंकि मान सम्मान अगर हम खुद का, जैसे मैंने कहा ना, नहीं करेंगे तब तक सामने वाला हमारा मान सम्मान नहीं करेगा। हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि ये हमारे साथ गलत हुआ है, चाहे वो आपके पति हो, चाहे आपके बच्चे हो या घर का कोई भी सदस्य हो, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है आपके साथ तो उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए और उस चीज़ के लिए ज़रूर बोलिए। नहीं तो ये चीज़ें क्या होती है ना, बच्चों हो या हस्बैंड हो या घर का कोई भी इंसान हो, वो सोचते हैं अरे इसको तो कुछ भी कहते रहो, ये तो बस सुनती रहती है, ये तो कुछ बोलती नहीं है। और वो चीज़ें ना फिर फैमिली में आदत में आ जाती है और हमारी फिर वैसी ही ज़िंदगी चलती चली जाती है कि हम बस सिर्फ सुनते, ताने सुनते और मतलब उल्टे सीधे वर्ड जो भी हमें मतलब ताने दिए जाते हैं, जो भी बातें सुनाई जाती है ससुराल में, वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है और हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसलिए शुरू में अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो उसको रोकिए और उसको बताइए कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। नंबर 5वीं बात, अपने जीवन में आंसुओं को मत बहने दो। क्या होता है ना, हम लेडीज़ को अगर कोई भी बात बुरी लगती है या हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है, हम रोना स्टार्ट कर देते हैं, परेशान होना स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी भी हमें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोने से कोई सॉल्यूशन उसका नहीं होता है। क्योंकि शादी के बाद ना हम ऐसी जगह होते हैं जिसे कहते हैं ससुराल, वहाँ अगर आपकी कोई केयर करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपके आंसुओं की कदर किसी को भी नहीं होती है। आपके आंसू कोई पहुँचने वाला नहीं होगा, आपको अपने आंसू खुद ही पहुँचने पड़ेंगे और अपने फेस पे स्माइल भी खुद ही लानी पड़ेगी। इसलिए जीवन में एक मूल मंत्र हमेशा याद रखिए, ना किसी से शिकायत करनी और ना किसी से उम्मीद कि वो हमें खुश रखेंगे। हमें खुश रखना है तो हमें अपने आप को, हमें खुद से खुश रखना है, हमें केयर करनी है, हमें सम्मान चाहिए तो हमें सबसे पहले अपने आप को सम्मान देना है, अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है, ताकि दूसरा कोई हमें रिस्पेक्ट कर सके। तो वीडियो की लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अगर हमें सम्मान चाहिए, वही प्यार चाहिए, वही रिस्पेक्ट चाहिए, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे अपने मायके में हो, चाहे ससुराल में हो, वो मान सम्मान अगर हमें जिससे भी चाहिए तो हमें देना भी ज़रूरी है। कहते हैं ना, जो चीज़ हम देते हैं वही हमें मिलती है। तो जैसा मान सम्मान हम दूसरों को देंगे वैसा ही मान सम्मान हमें मिलेगा। जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि हमेशा गलती सामने वाले की नहीं होती है, कुछ गलतियां अपनी भी होती है जो हम शायद नहीं देख पाते हैं और हम उम्मीद सिर्फ दूसरों से लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद से देखना है, क्या हम ऐसी रिस्पेक्ट सामने वाले को दे रहे हैं जैसी हम चाहते हैं अपने लिए, वो चीज़ हम कर रहे हैं जो हम चाहते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए, सामने वाला ऑटोमेटिक खुद पे खुद बदल जाएगा। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है तो मैं तो एक ही बात करूँगी, सब कुछ छोड़ दो, किसी से कोई उम्मीद मत रखो, सम्मान की आशा बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि सम्मान हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। यह एक अपने मन की बात होती है। अगर आपको कोई प्यार या सम्मान देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता है तो खुद में ही खुश रहो, खुद की रिस्पेक्ट करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि हम कभी किसी को ना ज़बरदस्ती कुछ ले सकते हैं, ज़बरदस्ती कुछ दे सकते हैं।
और अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो जाओ कि किसी के कुछ देने से या लेने से आपको कोई फ़र्क बिल्कुल भी ना पड़े और मस्त अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था और हमारा जो भी रूटीन था वो हमारा हो चुका है, खाना पीना सब कुछ हो चुका है और यहाँ पे अब हमारी वॉक हो रही है। तो बस वॉक होने के बाद यहाँ थोड़े बहुत बर्तन हैं वो मांजूंगी, बाकी तो मेरे सारे काम जो हैं वो हो चुके हैं। तो कैसी लगी आज आपको हमारी वीडियो, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइज़, आज का वीडियो यहीं करते हैं एंड आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।